अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हो तो उस कंटेनर के बेस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर ड्यू टू लिक्विड। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इस फिगर में एक कंटेनर दिखाया गया और कंटेनर के अंदर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। ये जो कंटेनर है इसका बेस एरिया है a, ठीक। तो अगर हमें फोर्स निकालना हो बेस पर तो देखेंगे कि यहाँ के इस बेस के हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर होगा और इस प्रेशर की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना चाहिए। प्रेशर की वैल्यू निकल जाएगी तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी हो रो तो यहाँ पर प्रेशर आएगा रो जी इंटू एच, ठीक। तो कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर के बेस पर अगर फोर्स निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का वैल्यू है रो जी एच इंटू एरिया। अगर इन टर्म्स को रीअरेंज करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है रो इंटू एच ए इंटू जी, ठीक। तो देखेंगे h इंटू ए क्या है, ये है इस लिक्विड का वॉल्यूम, है ना। जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसका हाइट है h और बेस एरिया है a। तो h इंटू ए बताएगा लिक्विड का वॉल्यूम, है ना। और अगर लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो कह सकते हैं इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। ऐसा तब होगा जब कंटेनर का जो वाल है वो वर्टिकल हो। अगर वाल वर्टिकल नहीं होगा तब क्या होगा उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ऐसा कोई कंटेनर है जिसका कि वाल इंक्लाइंड है, ठीक। बेस एरिया इसका मान लेते हैं कि a है ना। इसका बेस एरिया है a और इसमें भी h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का जो हाइट है वो है h, ठीक। तो अगर इस कंटेनर के बेस पर हमें फोर्स निकालना होगा तो फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे जो कि आएगा रो जी एच इंटू ए, ठीक। तो लिखेंगे फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर। तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर। लेकिन इस बार जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, है ना। रो जी एच इंटू ए, अगर इनको अरेंज करें रो एच इंटू ए इंटू जी। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो h इंटू ए है वो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम नहीं है। इस केस में क्या था, पूरे लिक्विड का वॉल्यूम था h इंटू ए। इसमें पूरे लिक्विड का वॉल्यूम h इंटू ए से ज़्यादा है। h इंटू ए क्या बताएगा, आप देखें यहाँ पर एक वर्टिकल सिलेंडर बनाते हैं जिसका बेस एरिया जो है वो इस कंटेनर के बेस एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो इस सिलेंडर का, इस वर्टिकल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो आएगा h इंटू ए, है ना। और इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो मास आएगा ये मास किसका है, इस वर्टिकल सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका ये मास है ना। तो ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू
weight of liquid inside a vertical cylinder whose base area is equal to base area of कंटेनर। ठीक है, तो इस वर्टिकल सिलेंडर के अंदर जो भी लिक्विड है उसका वेट यहाँ पर है, टोटल वेट नहीं है। तो ये जो वेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसमें हमने टोटल वेट ले लिया, देखेंगे इस केस में लिक्विड का, इस केस में टोटल वेट नहीं आया। ठीक, तो बेटर जो तरीका है फोर्स कैलकुलेट करने का वो ये है कि बेस पर हम लोग पहले प्रेशर निकालेंगे और बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी ये तरीका लगाया, प्रेशर इंटू एरिया, और जो ऊपर वाला केस है इसमें भी प्रेशर इंटू एरिया लगाया। तो ये जो है ये बेटर कॉन्सेप्ट है कि जब किसी कंटेनर के बेस पर फोर्स निकालना हो तो वहाँ पर लिक्विड के कारण से प्रेशर निकालेंगे और उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कंटेनर का शेप कैसा भी हो। ये तरीका हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि 3 कंटेनर बनाए गए हैं, है ना। तीनों का शेप डिफरेंट है लेकिन बेस एरिया इक्वल है। ठीक, और जो लिक्विड भरे गए हैं तीनों में इक्वल हाइट तक लिक्विड भरा गया है। जैसा कि हमने कहा कि तीनों का बेस एरिया है इक्वल और जो लिक्विड का हाइट है वो तीनों में ही इक्वल है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ a liquid is filled in each container up to same height, है ना, और up to equal height, and base area of each containers are equal, then find the forces on the base of each container and compare them। ठीक, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे कि चूंकि तीनों में लिक्विड का हाइट इक्वल है तो तीनों के बेस पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, रो जी एच। लिक्विड भी एक ही है ना। यहाँ कहा गया है अ लिक्विड, मतलब एक ही लिक्विड है जो कि तीनों में भरा गया है, हाइट सेम है, तो तीनों के बेस पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो प्रेशर भी इक्वल है तीनों में और साथ में बेस का एरिया भी इक्वल है। तो तीनों में जो फोर्स लग रहा होगा, तीनों केस में फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू बेस एरिया। तो प्रेशर हो गया रो जी एच इंटू एरिया। तो इसमें देखेंगे कि तीनों केस में रो, एच और ए तीनों इक्वल है। जी तो हमेशा ही इक्वल रहता है, तो कह सकते हैं रो जी एच एंड ए आर इक्वल फॉर ऑल 3 containers, so force
F is also force F are also equal, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें भी वैसे ही 3 कंटेनर बनाए गए हैं। तीनों कंटेनर में जो बेस एरिया है वो इक्वल है। ठीक, ये हो गया कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, तीनों में बेस एरिया इक्वल है। ठीक, लेकिन इस बार इक्वल हाइट तक नहीं भरा गया। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ a liquid is filled in all 3 containers, then find, और ये कह सकते हैं then arrange the forces, arrange the forces on bases of containers in increasing order। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि चूंकि इक्वल अमाउंट भरा गया है लिक्विड का, तो जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें लिक्विड का जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये ऊपर जा कर के पतला होता जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता जा रहा है। ठीक, दूसरे वाले में लिक्विड का हाइट थोड़ा कम होगा और तीसरे वाले में लिक्विड का हाइट सबसे कम होगा, है ना। तो तीनों में जो हाइट है वो डिफरेंट है। तो अगर इसमें कहें तो H1 है, इसमें मान लेते हैं कि H2 है। ठीक, और तीसरे वाले केस में H3 है ना। तो देख सकते हैं कि चूंकि इसमें क्रॉस सेक्शन सबसे छोटा है आगे जाने पर, इसलिए H1 जो है सबसे बड़ा होगा, H2 उससे थोड़ा छोटा होगा, और तीसरे वाले केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसमें हाइट जो होगा सबसे कम होगा। तो जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे यहाँ पर तो आएगा रो जी H1, यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे रो जी H2, और यहाँ पर लिखेंगे रो जी H3। ठीक, तो तीनों जो कंटेनर्स हैं उनके केस में अगर फोर्स निकालें, F1 आएगा रो जी H1 इंटू ए, F2 आएगा रो जी H2 इंटू ए, और F3 आएगा रो जी H3 इंटू ए। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हैं कि H1, H2 और H3 ये इस ऑर्डर में है। H1 सबसे बड़ा है, तो इसमें कहा जा सकता है कि F3 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा F2 और सबसे बड़ा होगा F1, क्योंकि H1 जो है सबसे बड़ा है। यह हाइट का ऑर्डर है, तो फोर्स का ऑर्डर इस तरह से होगा। ठीक, तो किसी कंटेनर के बेस पर लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई करता है यह हमने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे कि कंटेनर का जो साइड वॉल होता है उस पर लिक्विड कितना फोर्स अप्लाई करता है। हम अभी फाइंड करेंगे फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, इसके लिए देखेंगे कि हमने एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर ऐसा है जो कि स्क्वायर शेप का है ना। उस कंटेनर का जो बेस है, अब देखेंगे कि हमने ABCD एक बेस बनाया है। ये पॉइंट A, B, C और D है ना, ये बेस है। और कंटेनर के कुल मिलाकर के 4 वॉल्स हैं, साइड वॉल्स, जिसमें से एक वॉल जो है वो ये है,
ये एक साइड वाल है जो कि वर्टिकल वाल है, ठीक। दूसरा वर्टिकल वाल ये है ना, ये दूसरा वर्टिकल वाल है, ठीक। तीसरा वर्टिकल वाल यहाँ पर है, जो आपको जिसका तीसरे वर्टिकल वाल का जो बेस है वो है ए बी, है ना। ये 3 साइड वाल हो गए, एक साइड वाल ये, दूसरा ये और तीसरा ए, ठीक है। अब देखेंगे कि एक ये फोर्थ बचा हुआ है। इस फोर्थ वाल पर हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि इस कंटेनर में पूरा तरह से लिक्विड भरा हुआ है, तो इस कंटेनर का जो हाइट है वो है h और जो साइड वाल्स हैं उनका लेंथ है l, ठीक। अगर इस कंटेनर में पूरा लिक्विड भरा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि ऊपर से यहाँ से y डेप्थ पर dy थिकनेस का एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हमने dy थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया, ठीक। इस वाल पर जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, वहाँ से y डेप्थ पर dy थिकनेस का हमने एक स्ट्रिप लिया। तो इस स्ट्रिप पर पहले हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे फोर्स ऑन स्ट्रिप एट डेप्थ y एंड हैविंग थिकनेस dy, है ना। कहेंगे फोर्स ऑन स्ट्रिप एट डेप्थ y एंड थिकनेस dy। तो उस पर जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो पहला काम करेंगे कि वहाँ पर प्रेशर निकालेंगे। यहाँ पर इस हाइट पर प्रेशर कितना है, इस डेप्थ पर प्रेशर कितना है, और फिर इस स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि dy थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, तो उतने देर में प्रेशर हम लोग मानेंगे कि इक्वल है। हालांकि नीचे जाने पर जो प्रेशर है वो बढ़ता है, फिर भी चूंकि dy थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल है तो हम लोग मानेंगे कि उस हाइट पर प्रेशर इक्वल है। तो प्रेशर इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो वहाँ पर प्रेशर हो जाएगा रो g इंटू वाई, ठीक है। अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ हो तो y डेप्थ पर नीचे जाने पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी वाई, और इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो हो जाएगा, इसका लेंथ देखेंगे कि l है और लेंथ l है, और इसका जो थिकनेस है ये है dy, तो l इंटू dy ये हो जाएगा इस स्ट्रिप पर फोर्स। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर दें, सो टोटल फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हमने फोर्स निकाला है ये df है, तो उस df को इंटीग्रेट करेंगे, यानी देखेंगे यहाँ से कि आएगा रो जी वाई इंटू एल इंटू डी वाई, रो जी वाई इंटू एल इंटू डी वाई, ठीक। तो अगर इसको एक छोटा सा फिगर और बनाकर समझ लेते हैं कि ये जो वाल दिखाया गया है यहाँ पर, ये वाल का अगर सिर्फ साइड व्यू दिखाया जाए ऐसे, है ना, ऐसे मान लेते हैं कि इसका टोटल हाइट है h, ठीक, और इसमें एक साइड में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इधर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ पर y नीचे आकर के यहाँ पर dy थिकनेस का एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, ठीक। इस स्ट्रिप पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा df, वो वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो इस पतले से स्ट्रिप पर फोर्स इतना लग रहा है, हमें पूरा क्या करना है
इस पूरे वाल पर निकालना है। तो y का जो वैल्यू है उसको हमें इंटीग्रेट करेंगे 0 से h तक, है ना। y 0 यहाँ होगा और यहाँ पर y का वैल्यू कैपिटल H होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से h और इसको 0 से f। तो टोटल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू रो जी एल, ये कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ y जो है वो वेरिएबल है, 0 से h। तो इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखने पर आएगा h स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वाल है ना, ये जो पूरा वाल है, इस वाल पर टोटल फोर्स जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा इधर, उस फोर्स का वैल्यू इतना होगा, जिसमें से L क्या है, इस साइड वाल का लेंथ है, H इसका हाइट है, और जो लिक्विड इसमें कंटेनर में भरा होगा हमने, उस लिक्विड का डेंसिटी है रो। तो रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाई 2। ठीक, अगर हम ऐसे करें कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो, तो इसका मतलब है कि हम लोग F बाई एल निकालेंगे, है ना। ये F है, इधर वाला L लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये बचेगा रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये जो वैल्यू है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमें याद रखना है। पर यूनिट लेंथ का मतलब समझते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे कि यूनिट, ये पूरा लेंथ L है, तो यूनिट लेंथ कहीं यहाँ आएगा 1 मीटर लेंथ पर, यानी ये जो वाल है, वाल का यूनिट लेंथ, यानी कि इस पूरे रीजन में फोर्स लग रहा होगा इतना, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। अगर पूरे वाल पर फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि 1 मीटर लेंथ पर इतना फोर्स लग रहा है, तो पूरे पर निकालने के लिए इस एल से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किया। इसको फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वाल इज इक्वल टू F बाई एल इज इक्वल टू रो जी इंटू एच स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जहाँ पर वेयर h इज हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर। ठीक है, इसमें हमने h तो वाल का हाइट लिया था, लेकिन हमने पूरा लिक्विड को भरा भी था। ठीक है, तो जितने हाइट तक लिक्विड होगा वही वाली हाइट हमें ये h लेना होगा। रो जो है ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर। ठीक, अब इस वैल्यू को फाइंड करने का एक और तरीका है, जो कि आसान तरीका है ना। उसका जो यूज है वो तब आता है जब किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 तरह के लिक्विड भरे हुए हों, है ना। तो वो तरीका हम लोग सीखते हैं। इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेशर वर्सेस हाइट ग्राफ बनाते हैं। प्रेशर वर्सेस हाइट ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ पर ये हो गया अपना वर्टिकल वाल का सिर्फ हमने साइड व्यू दिखाया है, जिसका कि हाइट है h, है ना।
ये हाइट हो गया h, और इसमें लिक्विड भरा हुआ एक साइड में पूरी तरीके से, ठीक है। इधर पूरा लिक्विड जो है ऐसा मान लेते हैं भरा हुआ है, ठीक। तो आप देखेंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इस पर हम लोग रखते हैं प्रेशर, ठीक, प्रेशर, और इस पर जो है हम लोग रखते हैं हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, देखेंगे यहाँ जब h हाइट है तो यहाँ पर प्रेशर होगा 0, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रेशर होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट है प्रेशर रखेंगे 0 और हाइट रखेंगे h, ठीक। जब नीचे आते हैं तो नीचे प्रेशर कितना होता है, नीचे प्रेशर होता है ρgh। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा प्रेशर का आएगा ρgh और हाइट हो जाएगा 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो ये जो है ये रेड कलर से जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये ग्राफ हो गया प्रेशर वर्सेस हाइट। इस ग्राफ का जो एरिया है ना, इस ग्राफ का एरिया हमें बताता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। इसको निकाल कर देखते हैं। इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड करें, चूंकि ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस हाइट ग्राफ। तो इसका एरिया आएगा हाफ, बेस लेंगे ρgh, है ना। इसका बेस जो है ये है ρgh, यहाँ से यहाँ तक, इनटू हाइट है h, ठीक। तो ये देख सकते हैं कि ये आया ρgh²/2, ठीक है। और यही जो है ये इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। यहाँ देखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, ρgh²/2 के इक्वल, और यही वैल्यू यहाँ से भी आया है। तो कह सकते हैं कि एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस हाइट कर्व फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल, ठीक है। तो अगर हमें पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगा ग्राफ से, तो पूरे वॉल पर निकालना हो तो क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से टोटल फोर्स निकल जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है प्रेशर वर्सेस हाइट ग्राफ ड्रॉ करके वॉल पर फोर्स निकालने वाला, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हुए एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक साइड वॉल दिखाया गया है, इस वॉल का भी साइड व्यू दिखाया गया है सिर्फ, ठीक है। इसके राइट साइड में लिक्विड भरा हुआ है, दो तरीके का लिक्विड है। ऊपर एक लिक्विड भरा हुआ है, ये जो है कह सकते हैं ऊपर डिफरेंट लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, है ना। और जो लोअर हाफ पोर्शन है उसमें डिफरेंट लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। इसमें डिफरेंट लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है 2 रो, ठीक। अब ये जो वाल है, इस वाल का लेंथ है L। हमें पता करना है कि ये जो दोनों लिक्विड भरे हुए हैं इनके कारण से इस वाल पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। इफ 2 unsoluble liquids
are filled in a container as shown, find the force due to liquid on साइड वाल, है ना। इस साइड वाल पर फोर्स निकालने के लिए हम लोग पहला काम करेंगे कि ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर वर्सेस हाइट का, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर प्रेशर रखते हैं और वर्टिकल वाले पर हाइट। तो यहाँ जो है एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हाइट जो होगा वो होगा h और प्रेशर होगा 0, प्रेशर 0 और हाइट होगा h, ये पॉइंट आ गया। फिर जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा रो जी इंटू एच बाई 2, है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस है ये हो गया रो जी एच बाई 2, ठीक है। ये प्रेशर का एक्स एक्सिस पर चूंकि हमने प्रेशर रखा है तो ये जो लाइन है ये बताएगा रो जी एच बाई 2 प्रेशर और ये हाइट है h बाई 2। इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट होगा रो जी एच बाई 2 जबकि y कोऑर्डिनेट होगा h बाई 2। हाइट है h बाई 2 यहाँ पर और प्रेशर है रो जी एच बाई 2, ठीक। जब नीचे जाएंगे बेस पर तो बेस पर प्रेशर जो है वो कुछ और बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर अब देखेंगे कि इस मिड हाइट पर प्रेशर था रो जी एच बाई 2, नीचे जाने पर प्रेशर और बढ़ता है। कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर रो जी एच बाई 2 पहले से था और चूंकि यहाँ पर 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है तो 2 रो इंटू जी इंटू एच बाई 2 और इतना प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ से नीचे जाने पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जो कि प्रेशर वाले एक्सिस पर आ गया, इसका ये जो है x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इतना और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 क्योंकि हाइट यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। तो चूंकि इतना प्रेशर हो गया है नीचे तो इसको अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पर तो ये है रो जी एच बाई 2 यहाँ से यहाँ तक और ये है 2 इंटू रो जी एच बाई 2, ये आ जाएगा 2 रो जी एच बाई 2 यहाँ से आगे का। तो टोटल प्रेशर यहाँ पर कहेंगे रो जी एच बाई 2 प्लस 2 रो जी एच बाई 2 जितना यहाँ पर आया था, ठीक। तो जैसा कि हमने कहा शुरू में कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो बताता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग अब एरिया निकालेंगे, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो हम लोग एरिया निकालेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो लिखेंगे हाफ, इसका जो बेस है वो है रो जी एच बाई 2 ये इंटू हाइट रखेंगे h बाई 2, यह हाइट हो गया h बाई 2, है ना, प्लस अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसमें बेस होगा रो जी एच बाई 2 और हाइट होगा h बाई 2, है ना, ये हाइट होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसमें बेस हो जाएगा, देखेंगे 2 और 2 कैंसिल कर दें तो बेस रो जी एच होगा और हाइट होगा h बाई 2 इतना, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है ये हो गया रो जी एच स्क्वायर 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4 रो जी एच स्क्वायर, इसमें 8 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2। तो कुल मिलाकर हो गया रो जी एच स्क्वायर इंटू 5/8।
तो टोटल फोर्स निकालना हो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स हो जाएगा 5/8 ρg(h)² इंटू एल। एल इस वाल का लेंथ दिया गया था, आप देखेंगे, है ना। तो कह सकते हैं दिस इज टोटल फोर्स ऑन वर्टिकल साइड वॉल ऑफ कंटेनर। तो हमने वर्टिकल वॉल पर फोर्स निकालना सीख लिया। अगर कोई वॉल इंक्लाइंड हो तो उस पर किस तरह से फोर्स निकालेंगे, इसके लिए देखेंगे एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में ये इंक्लाइंड वॉल है ना, और इस इंक्लाइंड वॉल के लेफ्ट साइड में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इधर लिक्विड भरा हुआ है। इस इंक्लाइंड वॉल का जो इंक्लिनेशन है वो मान लेते हैं कि थीटा है ना। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इसका जो हाइट है ये मान लेते हैं h है, वर्टिकल हाइट, ठीक। तो इस पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल लेंगे इसको दो पार्ट में, ठीक। एक पार्ट ये है कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, चूँकि आप देखेंगे कि ये जो वाल है ये वर्टिकल वाल जो कि h हाइट का होगा उसके इक्विवेलेंट है ना। तो इस पर कह सकते हैं कि एक फोर्स लगेगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्कुल उतना ही लगेगा जितना इस वाल पर लगेगा। वर्टिकल वाल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो आएगा 12 ρg(h)² इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ वॉल है, ठीक। अब क्या है कि इसमें एक नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा कि इस वाल के ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। तो इस लिक्विड का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। साइड वाल की तरफ फोर्स लगेगा FH, और ये जो ऊपर लिक्विड आ गया है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है इसलिए इतना लिक्विड ऊपर आ गया है, तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब उसका वेट कैसे निकालें, तो हम ऐसे करेंगे, रो लिक्विड का डेंसिटी इंटू उस लिक्विड का वॉल्यूम जो कि इस वाल के ऊपर है। तो वाल के जो ऊपर होगा वो जो लिक्विड है उसको एक कहा जा सकता है कि ऐसा सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है। ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इसका लेंथ L जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो उसका लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम लिखना हो तो लेंथ L इंटू उसका एरिया। तो एरिया में लिखेंगे 12 इंटू उसका बेस लिखेंगे। पहले हम लोग बेस लिखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि देखेंगे आप कि ये हाइट h दिया हुआ है ना, और ये एंगल है थीटा। चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, ये इस ट्रायंगल का बेस होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, वो हो जाएगा h/x, यानी x का वैल्यू आएगा h cot थीटा, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आप देखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल रहे थे, हाफ उसका बेस लेंगे x के इक्वल और हाइट लेंगे h के इक्वल। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया और लेंथ हो गया अंदर की तरफ L। तो ये एक्चुअली में इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया जो कि इस वाल के ऊपर है, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा उस लिक्विड का जो कि इस वाल के ऊपर है, इंटू जी कर देंगे तो उसका वेट हो जाएगा। इतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक।
अब जो है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हम लोग हॉरिजेंटल फोर्स को लिखेंगे। उसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, हाफ रो जी एच स्क्वायर इंटू एल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसमें x का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो ये आएगा हाफ रो जी एच इंटू एल इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू रखेंगे h कॉट थीटा, तो ये आएगा हाफ रो जी एच स्क्वायर इंटू एल इंटू कॉट थीटा। ठीक, तो जब रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा तो हमें एफ एच और एफ वी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ रो जी एच स्क्वायर इंटू एल। आप देखेंगे कि जो दोनों कंपोनेंट है उसमें ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो बाकी रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया रो जी एच स्क्वायर इंटू एल बाई 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और उसका रूट है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स इस इंक्लाइंड वाल पर निकाला जा सकता है।